रितेश अब जरा ना बेटे ध्यान यहाँ पे है ना, क्योंकि ये पहले हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 33, the income of x and y are in ratio 8:7. Income of x and y are in ratio 8:7. तो दोनों की इनकम का रेशो दिया हुआ है, तो इनकम को क्या लेट कर लेंगे कि लेट इनकम ऑफ x is 8x and income of y is 7x. कांस्टेंट ले लिया x इसमें हमने, and the expenditures are in the ratio expenditures of x and y are in ratio 19:16. तो अब इसमें भी लेट करेंगे कि लेट एक्सपेंडिचर ऑफ x इज 19y. अब यहां पे ना एक दूसरा कांस्टेंट लेंगे y, x नहीं लेंगे, ठीक है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ y इज 16y. ठीक है, अब ये बताओ इनकम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? मेरी इनकम ये है, मतलब क्या है? मेरी सैलरी जो मैं कमा रही हूं, है ना। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? जो मैं खर्च कर रही हूँ, जो मैं स्पेंड कर रही हूँ। तो बचा क्या रही हूँ? बचेगा कब? सेविंग कब होगी? सेविंग कैसे होगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, सेविंग आ जाएगी, है ना। तो सेविंग का फॉर्मूला लिख लेंगे कि सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो वो ये कह रहा है कि दोनों जो बंदे हैं ना, एक्स और वाई, वो दोनों ही 1250 रुपीज सेव करते हैं। यानी कि सेविंग ऑफ एक्स जो है वो भी ₹1250 है, और जो सेविंग ऑफ वाई है वो भी ₹1250 है। तो मुझे जरा इक्वेशन बना करके बता दोगे कि एक्स और वाई के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, और जिससे पूछूंगी सिर्फ वो बताएगा, ठीक है। रितेश तुम बताओ एक्स की सेविंग की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स की इनकम में से एक्स के एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। एक्स की इनकम कितनी है, एक्स के एक्सपेंडिचर कितने हैं, दोनों को माइनस करके इक्वेशन बना के बताओ। एक्स की इनकम कितनी है? 8 है या 8x है? हाँ 8x। और एक्स के ही एक्सपेंडिचर कितने हैं? 19y। तो वो इसमें से तो इज इक्वल्स टू 12। 11 क्या बोल रहा है? 8 में से 19 में से माइनस कर रहा था, ऐसे थोड़ी माइनस हो जाएंगे। 1250 रुपीज। शुभम तुम बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। शुभम 7x यस। अब इन दोनों को सॉल्व करने का काम आपका है। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और वो पूछ क्या रहा है? दियर इनकम्स पूछ रहा है। तो वो एक्स और वाई की वैल्यू कहां रखेंगे? जो एक्स की वैल्यू रखेंगे वो इन दोनों में रखेंगे, तो इनकम आ जाएगी। सिर्फ आपको बेसिकली इन्हें सॉल्व करके एक्स निकालना है। अब एक्स निकालने के लिए सीधा सीधा है वाई को एलिमिनेट करना है। वो पूछ रहा है फाइंड दियर इनकम। क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट लाइन, फाइंड दियर इनकम। मिल गया क्वेश्चन पेज 3.74 पे। अब इनकम के लिए बेसिकली मुझे क्या निकालना है? इधर देखो क्या निकालना है? 8x और 7x की वैल्यू निकालनी है ना। और x है क्या? रेशो है, कांस्टेंट है। x की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 19 से। और दोनों को माइनस कर दूंगी, y खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी वो यहां पे रख देंगे, और दोनों की इनकम आ जाएगी। जरा फटाफट से कंप्लीट करके दिखा दो इसे।
मैंने यार उसको 16 और 9 की जगह x y को एलिमिनेट कर दिया, तो x y क्या है तो उसको सेकंड में डाल दो। एक ही बात है, एक ही बात है। हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है। देखो तुम्हें ट्रिक सिखा रही हूँ। अभी तुम ना क्या कर रहे होंगे, 19 और 16 को ना आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इसको करने की नीड नहीं है। देखो सबसे आसान तरीका सिखा रही हूँ, आज पहली बार सिखा रही हूँ, और याद रखना मैं ऐसे ही करती थी अपने टाइम में। मुझे पता है ये तो एलिमिनेट हो ही जाने हैं, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूं क्यों? मैं सिर्फ 8 और 16 को मल्टीप्लाई करूंगी जब, तो मैंने सिंपली 8 इंटू 16 लिखा, x लिखा, माइनस 19 इंटू 16 लिखा, y लिखा, इज इक्वल टू 1250 लिखा इंटू 16 लिखा। मैंने कुछ किया? मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं की, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा। बात समझ आ रही है? अब इसी तरीके से जब मैंने 19 से मल्टीप्लाई किया तो 17 इंटू 19 एक्स माइनस 16 इंटू 19 वाई इज इक्वल टू 1250 इंटू 19 लिखा। और इन दोनों को खत्म करने के लिए मुझे इनके साइन चेंज करने पड़े, तो माइनस प्लस और माइनस लगा दिया और इन दोनों को काट दिया। मैंने कहीं पे अभी तक कोई मल्टीप्लाई नहीं की। Should we restart? ओके तो मैंने कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है और साइन चेंज करें तो ये तो मेरे कट गए ना, तो मुझे ये वाली मल्टीप्लाई करने की नीड है? बिल्कुल नहीं है। और 6th-7th में पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लुक एट हियर। आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो, दोनों में से x तो तुम्हारा कॉमन ही आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 8 इंटू 16 और माइनस 7 इंटू 19। यहां सिर्फ तुम्हें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, और इधर क्यों नहीं करना पड़ेगा अभी ध्यान से देखना। इन दोनों में से आप 1250 को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस 19, जो कि माइनस के 3 बचेंगे। 1250 बचेंगे। अभी बाई चांस की बात है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अदरवाइज तो ऐसा होता है कि इन नंबर्स में से भी कॉमन आ रहा होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो फिर छोटी सी कैलकुलेशन रह जाती है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 3 इंटू 1250। अभी भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे कटिंग में आसानी रहेगी। इसको सॉल्व करो, 16 इंटू 8 128, और 19 को 7 से करो 133, और दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। इसमें से इसे माइनस करना है, यानी 128 में से माइनस करना है 133 को, तो माइनस के बचेंगे क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है। 13 माइनस 8 5, तो कितना आ रहा है? -5। तो ये आ गया -5 और माइनस से माइनस गया कट। और अब आप इस 5 से इसको कट कर सकते हो, 2 जा 5 जा 0 जा। कितनी आ गई वैल्यू? है गलत है? ठीक है ओके, तो कितना आ गया? 750। आपकी भी यही वैल्यू आ रही होगी x की, है ना? बट मैंने कैलकुलेशन ज्यादा नहीं की, तो बाई चांस की बात है, इतनी भी मुझे करनी पड़ गई, वरना क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें यहां से भी कॉमन आ जाता है, कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता, सब कट कटा जाता है एज इट इज। समझ रहे हो? तो जब भी कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी पड़ जाए ना, तो घबराना नहीं है, आप इस फॉर्म में लिखो, कॉमन ले लिया करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया करो। ठीक है, तो सॉल्व करके आ गए 750। तो इसका मतलब इनकम ऑफ एक्स कितनी आ गई? इनकम ऑफ एक्स कितनी थी? 8x, यानी 8 इंटू 750 जितना भी आएगा, और इनकम ऑफ y 7x, यानी 7 इंटू 750 जितना भी आएगा। इजी? तुम्हारा क्या आ रहा है? 5 से कट करेंगे जब, जैसे मर्जी कर ले, आएगा सेम। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, एक बार रीचेक करना, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पहली बात तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये आया हुआ है क्वेश्चन, इनकम और ये एक्सपेंडिचर वाला, राइट?
और इस फ्राइडे को मैंने आप लोगों का टेस्ट बोला हुआ है 29 को, है ना? हाँ, चलिए जी, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 34. ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ये ए है और ये बी है और दोनों के पास सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, तो हमने लेट कर लिया. लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए के पास एक्स मान लिया और बी के पास हमने वाई मान लिया. मान लिया. शिवम नेक्स्ट लाइन पढ़ो. ए सेज टू बी. स्टॉप. ए ने बी से कहा, ये केस 1 हो गया. केस 1 में ए बोल रहा है बी से. बोल कौन रहा है? ए कह रहा है. क्या कह रहा है बी से? इफ यू गिव मी 30 ऑरेंजेस. यानी कौन किसको दे रहा है 30 ऑरेंजेस? बी दे रहा है ए को. कितने ऑरेंजेस? 30. तो बी के पास y थे, 30 कम हो जाएंगे और ए के पास x थे तो 30 बढ़ जाएंगे. ये समझ आया या नहीं? सिचुएशन समझ आई या नहीं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कहता है कि अगर तुम मुझे 30 ऑरेंजेस दे दो, I will have twice as many as you are left with. यानी जितने मेरे पास ऑरेंजेस हो गए वो इज मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस. किसका ट्वाइस? ट्वाइस किसका? जितने तुम्हारे पास बचे y माइनस 30 का. खुशी मैंने ये 2 इधर सही लगाया है या इधर लगना चाहिए था? सही लगा? ओके. ब्रैकेट ओपन करो, इक्वेशन को सीधी तरीके से बनाओ. राइट? राइट है? यहां तक समझ आ गया? केस 2. पुलकित पढ़ो केस 2. कौन किसको क्या बोल रहा है? Just give me 10 of your ordinary daily life. B says to A. B says to if you give me 10 of ordinary daily life, money I do will be nice. हाँ, अब B ने बोला A को कि अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दे दो, तो कौन किसको ऑरेंजेस दे रहा है? A दे रहा है B को. ऐसे एरो लगाया. कितने दे रहा है? 10 दे रहा है. तो A के पास थे X, 10 उसने दे दिए, माइनस 10 कर देंगे. B के पास थे Y, 10 उसको मिल गए, प्लस कर देंगे. इतना समझ आया कि नहीं? समझ आया? नहीं आ गया. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो B के पास जो ऑरेंजेस बन जाते हैं, यानी कि y प्लस 10 जो होते हैं वो ट्वाइस हो जाते हैं. किसके? थ्राइस. वो थ्राइस हो जाते हैं. थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई. किसके? जितने की A के पास रह गए. अब क्या बनेगी इक्वेशन? यहां से बनाओ इक्वेशन. y को मैं इधर लेकर के जाऊंगी, 3x माइनस वाई. 30 को इधर लेकर के आऊंगी ताकि दोनों इक्वेशन में x वाली टर्म मेरे पास पहले ही लिखी रहे. तो 3x माइनस वाई की वैल्यू 40 आ गई. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है. ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. अब याद होगा मैंने बताया था अगर किसी इक्वेशन में कोई भी एक अकेला है, लाइक इसमें x अकेला है, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो. इसमें y अकेला है, आपकी मर्जी. आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो. कितनी आएगी? ये 2y माइनस का है, राइट साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा. हो जाएगा. और माइनस का 90 पहले से था. इसको थर्ड इक्वेशन डाल करके कहां पे पुट कर दो? सेकंड में पुट कर दो.
और y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू थर्ड में रखो, x आ जाएगा। फटाफट से खत्म करो क्वेश्चन को। ठीक है, कंप्लीट करो इसको और मुझे जरा सॉल्व करके बताओ। पहले बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, और फिर हम उसको पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, यानी x इज इक्वल टू 2y माइनस 90 में, और वहां से सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे x की। पूरा सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, y की कितनी आई थी, 62, करेक्ट आ रही है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 35 पे, जिसने भी ये कर लिया है और जिसने नहीं करा है ना, वो यहीं पे बैठ करके कब कैलकुलेशन कंप्लीट करके मुझे क्वेश्चन चेक करा के जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 35, ओम पढ़ो 35 एग्जाम्पल। The observer of the textbook indicates storing voucher taxis in CNF2 instead of the table. The taxi charges in city comprise of fixed charges together with the charge for the distance covered. For a journey of 30 kilometers, the charge is paid in 129 rupees, and for a journey of 22 kilometers, the charge is paid in 210 rupees. What will a person have to pay for traveling to 32 किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस जो है वो दो तरीके से हैं। एक तो फिक्स चार्जेस है कि इतने तो देने ही पड़ेंगे भैया, चाहे तुम कितने ही किलोमीटर जाओ, और इसके अलावा आपके जितने किलोमीटर बंदा जा रहा है उसके चार्जेस पर किलोमीटर। मतलब ये एक तरीके से ऐसा हो गया, जैसे मान लो हमने एसी की सर्विस करानी है और हम किसी पर्सन को बुला रहे हैं, तो वो कहता है जी हमारे विजिटिंग चार्जेस तो इतने हैं ही हैं, उसके बाद सर्विस चार्जेस अलग से हैं। तो विजिटिंग चार्जेस में तो अगर हम आपके घर आ गए तो आपको पैसे देने ही देने हैं। अब उसके बाद आपकी मर्जी कि आपकी सर्विस में कितने पैसे लगते हैं, वो अलग से लगेंगे। तो यही चीज है। तो फिक्स चार्जेस अलग हैं, जिसको कि हमने लेट किया x रुपीस, और इसके बाद चार्जेस पर किलोमीटर हमने मान लिया रुपीस बाय है। यानी अगर किसी ने 13 किलोमीटर जा रहा है तो उसे 13 बाय रुपीस देने पड़ेंगे, 10 किलोमीटर जाना है तो 10 बाय रुपीस देने पड़ेंगे, अलॉन्ग विद फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस तो देने ही देने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शिवम फर्स्ट लाइन पढ़ो। ना ना ना, फॉर अ जर्नी ऑफ भाई 22 नहीं है, 13 किलोमीटर है। द चार्जेस पेड इज रुपीज, स्टॉप, 13 किलोमीटर जाने के 13 बाय रुपीस हो जाएंगे कि नहीं, और उसमें हमने फिक्स चार्जेस को ऐड करना है। तो ये हमें कितने दे रखे हैं, 129। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। शुभम नेक्स्ट लाइन पढ़ो। स्टॉप, 22 किलोमीटर जाने में कितने पैसे लगेंगे,
Is ऐसे जैसे 13 किलोमीटर जाने के लिए 13y लग रहे थे, तो 22 किलोमीटर हाँ, x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 210। अब साफ साफ दिख रहा है इसमें, देखो दोनों इक्वेशन में ये x सेम है, यहीं पे साइन चेंज करके काम खत्म हो जाएगा इसका, और सॉल्व करके y आ जाएगा, और फिर y की वैल्यू एक इक्वेशन रखेंगे x आ जाएगा। दोनों चीज निकाल दो फटाफट से, x भी और y भी। x 12 और y, हाँ, और अब इसके बाद चार्जेस निकाल दो, टू ट्रेवल 32 किलोमीटर। हाँ सही आ रहा है। सॉल्व करके इसको पहले मुझे फटाफट से y की वैल्यू बताओ, y कितना आ रहा है? y9। सही आ रहा है। इसको पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज 1 में पुट कर दो, सॉल्व करके x बताओ कितना आ रहा है? 12 आ रहा होगा। उसके बाद हमें चार्जेस निकालने हैं फॉर चार्जेस फॉर 32 किलोमीटर। सेम इक्वेशन बनानी है पहले, और अब इसमें वैल्यू रखनी है, x की जगह 12 और y की जगह 9। आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बता दो। पहले मल्टीप्लाई होगी फिर प्लस होगा, कभी पहले प्लस और बाद में मल्टीप्लाई कर दो, वो चीज मत करना, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। 36 क्वेश्चन केस स्टडी में आया हुआ है, नोट इट डाउन। 36 क्वेश्चन ऑलरेडी केस स्टडी में आया हुआ है। In a school, the students of a class are made to stand in rows. If 4 students are extra in a row, there would be 2 rows less. If 4 students are less in a row, there would be 4 rows more. Find the number of students in the class. अब जरा इसको ऐसे समझो, सपोज करो कि मैंने ना आपको कुछ बटन दे दिए, मैंने आपको कहा कि इनको रोज में लगाओ, और हर रोज में इतने इतने बटन आने चाहिए और इतनी रोज बनी चाहिए। आपको बटन दे दिया, आपने उन्हें रोज में अरेंज कर दिया। अब सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ रोज बन रही है 5 और हर रोज में 10 बटन आ रहे हैं, तो आपके पास टोटल कितने बटन हुए? आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 50 बटन आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनको ना 5 बटन की कितनी रोज बनेंगी इसमें, तो तुम क्या करोगे? हर एक रो में से 5 बटन निकालोगे और उनकी अलग अलग रोज बना दोगे। सो यू विल सी कि 5 रोज की आपके 5 बटन की आपके पास 10 लाइंस बन जाएंगी। यानी अगर आप हर एक रो में नंबर ऑफ बटन को कम कर रहे हो तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जा रही है, और अगर आप नंबर ऑफ रोज को कम करोगे तो हर एक रोज में नंबर ऑफ बटन्स बढ़ जाएंगे। एक चीज बढ़ रही है तो एक घट रही है। आपने डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का चैप्टर भी पढ़ा था ऐसा 8th क्लास में, कुछ अगर किसी को याद हो तो, है ना, कि एक चीज अगर बढ़ रही है और एक घट रही है तो इनवर्स वेरिएशन लगता है। और इनवर्स वेरिएशन का रूल होता है कि उसमें प्रोडक्ट जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। यही पढ़ा था ना इनवर्स में, याद आ गया? बस ये वैसा ही है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे टोटल कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स रहेंगे कांस्टेंट। तो एग्जांपल नंबर 36 में स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड इन अ रोज। आपने क्या चीज लेट करनी है? लेट नंबर ऑफ रोज को हमने x लेट कर लिया, एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज y। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? कैसे मिलेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। इतना समझ आया कि नहीं? और इतना लिख लिया कि नहीं? अब फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रही है? रितेश पढ़ जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जब मैं कहूं स्टॉप तो रुक जाइयो। इफ 4 students are extra in a row. स्टॉप। 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो। इन अ रो कितने स्टूडेंट्स आपने लेट करे थे? 1.
एक्स तो नंबर ऑफ रोज है। इन अ रो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लेट किया था? एक रो में स्टूडेंट्स को क्या लेट किया था? डरो नहीं, पढ़ो। वाई लेट करा था। अब अगर हम वाई की जगह इसमें 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें तो मैं क्या करूंगी? माइनस या प्लस? प्लस करेंगे। तो यानी अगर मैं वाई प्लस 4 कर दूं तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाती हैं? क्वेश्चन पढ़। देन देयर वुड बी, Then there would be 2 rows less. लेस करने के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो रोज कितनी हो जाती है? x माइनस 2। और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके इक्वल हो जाएंगे? वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x इंटू वाई, जो कि कैसा है? कांस्टेंट है। इतनी बात समझ आई या नहीं? अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये एक्स वाई आएगा, प्लस के 4x आएगा, माइनस के 2y आएगा, माइनस के 8 आएगा, एक्स वाई आएगा, यही आएगा। तो आपकी पहली इक्वेशन आ गई, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, जिसमें से 2 कॉमन लेकर के ये और छोटा हो जाएगा। क्या माइनस 2 क्यों लू मैं कॉमन? हाँ, यहाँ पे तो माइनस आएगा। ये इसने बोला है, आदित्य ने। मैंने तो सही कराया। अच्छा, सही कराया तूने। हाँ जी, ये बन गई पहली इक्वेशन। शुभम, दूसरी इक्वेशन तुम बताओगे क्या बनेगी? If 4 students are less in a row, शाबाश, there would be 4 rows more और is equals to, शाबाश, गुड। करो मल्टीप्लाई और इक्वेशन खुद से बनाओ। सेम ऐसी करो और एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। और दोनों इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व कर दो और सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। हाँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स और वाई निकाल दो। सही आ रहा है। और अभी वो आंसर नहीं है। हाँ जी, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, 2x और माइनस के y इज इक्वल टू 4। और अब जरा ध्यान दो, ये y जो है ना ऑलरेडी एक इक्वेशन में प्लस में और एक माइनस में है, तो ये एज इट इज ही कट हो जाएगा। हाँ, सही आ रहा है। आप सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस x, x रह जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। पुट कर दो इसको किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज आपने 1 में पुट करा, तो 2 इंटू 8 और माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 16 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 16 यानी कि माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू 12 आ जाएगी। हाँ जी, तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 इंटू 12, 96। इजी था मुश्किल था? इजी था मुश्किल था? इसके बाद एग्जांपल 37। 37 In a chemistry lab, there is some quantity of 50% acid. ये CBSE 2024 में आया है, नोट कर लो।
CBSE 2024 में आया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बनाऊंगी, सॉल्व घर पे करेंगे, और जिनका ट्यूशन है वो जल्दी से करके जल्दी चले जाएं। Example 37. In a chemistry lab, there are some quantity of 50% acid and some quantity of 25% solution, acid solution. तो 20, एक तो है आपका 50% acid solution, 50% acid solution मतलब पता है क्या है इसका मतलब? ये जैसे हमने मान लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ले रखा है, तो उसमें हमने हाफ 50% उसका एसिड डाल दिया। कोई भी एसिड है, वो एसिड आपका बेशक चाहे लेमन ही हो सकता है, लेमन भी एक एसिड है। कौन सा एसिड होता है लेमन में पता है? सिट्रिक एसिड, है ना? तो वो तो हमने 50% जो है एसिड डाल दिया, तो 50% एसिड सॉल्यूशन हो गया, और दूसरा 25% एसिड सॉल्यूशन। और इसकी क्वांटिटी को हमने सपोज मान लिया लेट, ये कितना है? x लीटर है, लीटर ही है, हाँ, और ये जो है आपका सपोज y लीटर है। अब मुझे ये बताओ, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो उसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कंबाइंड अगर हम कर दें, नहीं होगी? ज्यादा कैसे हो जाएगी? डाइल्यूट करने के लिए आप क्या करते हो? किसी को डाइल्यूट करने के लिए या तो पानी मिलाओगे, या तो कम एसिडिटी का एक सॉल्यूशन मिला दोगे, तो एसिडिटी डाउन हो जाएगी नहीं हो जाएगी? समझ आ रही है मेरी बात? तो अब वो ये कह रहा है कि इसको जो x लीटर है आपका, इसमें कितने परसेंट वो है? 50% एसिड है। y लीटर में कितने परसेंट एसिड है? 25%। जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो ऑन एडिशन, अब आपने इन दोनों को मिला दिया तो अमाउंट कितना बन गया? x प्लस y लीटर बन गया कि नहीं बन गया? x प्लस y लीटर बन गया। और इसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी कह रहा है? वो 40% कह रहा है। कितनी कह रहा है? 40% कह रहा है कि इसमें एसिड की क्वांटिटी। और ये अब वो कह रहा है कि कितना मिलाएं, कि x और y कितना मिलाएं कि हमारे पास 10 लीटर बन जाए 40% एसिड। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अमाउंट है x प्लस y वो कितना बनना चाहिए? 10 लीटर बनना चाहिए। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी उनकी एसिडिटी के लिए? यानी कि x का 50% यानी 50% ऑफ x, 50% ऑफ x में जब हम 25% ऑफ y मिला रहे हैं, 25% ऑफ y मिला रहे हैं, तो हमें 40% मिलना चाहिए किसका? x प्लस y का। ये समझ आया कि नहीं आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने का एक पंगा है, बस इक्वेशन ही नहीं समझ आती। दोबारा समझो इसको। आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर, मान लो आप सपोज करो आपने घर में शिकंजी बनाई, उसमें नमक ज्यादा हो गया, तो अब आप क्या करोगे? उसमें पानी मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? अब पानी मिलाओगे तो नमक क्वांटिटी उसमें कम हो जाएगी। तो अब आपकी दो इक्वेशन बन रही है। एक तो बन रही है क्वांटिटी पर कि आपका लिक्विड टोटल कितना बना, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना बना। दूसरी बन रही है कि उसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है। तो x का 50% है, y का 25% है, ऐड होकर के टोटल कितना बनना चाहिए? 40% बनना चाहिए किसका? x प्लस y का। x प्लस y था कितना? 10 था, यानी कि 40% बनना चाहिए किसका? 10 का बनना चाहिए। ठीक है, आप बनाना जरा इक्वेशन। तो कितनी आ जाएगी? 50x अपॉन 100 प्लस 25y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 100 इंटू 10। तो ये तो तुम्हारा 4 रह गया, और यहां से 100 ले लिया आपने एलसीएम, 50x और प्लस 25y, तो यहां से 50x प्लस 25y की वैल्यू 400 के इक्वल आ जाएगी। और आप सीधा सीधा यहां से 25 कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं? तो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 अपॉन 25। यस, 25 16 प्लस y, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। पहली क्या थी? इज इक्वल्स टू 10। अब आप देख रहे हो उसमें y अपोजिट सेम साइन का है, साइन चेंज कर देंगे, y से y कट जाएगा, x आ जाएगा। हाँ जी, x आ जाएगा कितना? 6 लीटर, और y आ जाएगा 4 लीटर। सॉल्व करने के बाद
x 6 आ जाएगा और y 4 आ जाएगा। आंसर लाइन क्या लिखेंगे? we should mix 6 liter of 50% acid solution into 4 liter of 25% acid solution. ठीक है जी। और जो 38th एग्जांपल है वो आपका होमवर्क है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगनी है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक इक्वेशन वहां से बनेगी, दूसरी के लिए इन्होंने रिलेशन दे रखा है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो वो भी आपने घर से करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। मैं क्या कहने जा रही हूँ, कल मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी। तो इसकी जो एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आप चाहे 2 या 3 या 4 या 5 प्रॉब्लम्स रोज की मुझे चेक कराएंगे हर एक बच्चा। 5 प्रॉब्लम्स रोज की। आप ये समझ लो इसमें एक्सरसाइज में टोटल 46 क्वेश्चंस हैं। 5 प्रॉब्लम रोज की करोगे तो 9 डेज में आपकी इसकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स रोज की आपने मुझे डेली चेक करानी है हर एक बच्चे ने। अंडरस्टैंड? ठीक है पुलकित? चलिए जी।